मैं हूं कव्या और मेरी शादी की रात वो रात थी जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सब कुछ सही लग रहा था तभी अंधेरे में एक साया उभरा। उसकी ठंडी कांपती आवाज में एक खौफनाक मांग थी, कव्या तेरा खून चाहिए, अगर नहीं दिया तो ये शादी कभी पूरी नहीं होगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी की शादी की रात उसके खून की मांग की जाए? सुनिए मेरी सच्ची आप बीती, कव्या की खौफनाक शादी, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या मैंने अपना खून दिया या उस प्रेतनी का सामना किया? जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। मैं कव्या आज तुम्हें मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रही हूं। यह कहानी मेरी है, एक ऐसी लड़की की जो 18 साल की उम्र तक एक साधारण जिंदगी जी रही थी। लेकिन एक दिन मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शुरुआत जन्म से जुड़े अजीब घटनाएं। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। कहते हैं जिस रात में पैदा हुई, आसमान में चमकते तारों के बीच अचानक एक तेज बिजली कड़की और गांव के लोग इसे एक अशुभ संकेत मानने लगे। मेरी दादी कहती थी कि मेरे जन्म के समय गांव में कई अजीब घटनाएं हुई। जानवर बेतहाशा दौड़ने लगे और लोग अजीबोगरीब आवाजें सुनने लगे, लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। शादी के प्रस्ताव और पहले संकेत, समय बीतता गया और मेरी शादी की बात चलने लगी। मेरे परिवार ने एक अच्छा लड़का चुना था और मैं भी उससे मिलने के बाद काफी खुश थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन इसी बीच मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात जब मैं सो रही थी, मैंने सपना देखा कि मैं एक सुनसान मंदिर में हूं। वहां एक अजीब सी आवाज आई, कव्या तुझे खून देना होगा, बिना खून के यह शादी नहीं हो सकती। मेरी आंखें डर से खुल गईं और मैं पसीने में लथपथ थी। यह सपना एक दो बार नहीं बल्कि कई रातों तक मुझे परेशान करता रहा। मैंने सोचा शायद शादी की तैयारियों की थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। रहस्यमयी महिला और अजीब घटनाएं। शादी के दिन के नजदीक आते ही घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। एक दिन जब मैं अपनी शादी की ड्रेस लेने बाजार गई तो मुझे एक महिला दिखी जो मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। उसने मेरी तरफ इशारा किया और फिर भीड़ में गायब हो गई। उसी रात मुझे फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार वह महिला मेरे सामने थी। उसने कहा, अगर तूने खून नहीं दिया तो ये शादी अधूरी रह जाएगी। शादी की रात का खौफ। शादी की रात सब कुछ अच्छा चल रहा था। बारात आ चुकी थी और रस्में शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही मेरी फेरे लेने की बारी आई, अचानक मंडप के चारों ओर हवा का तेज झोंका आया और चारों ओर अंधेरा छा गया। सभी लोग घबरा गए। मैं अंदर से कांप रही थी, लेकिन यह सोचकर शांत रहने की कोशिश कर रही थी कि यह महज एक दुर्घटना है। लेकिन फिर अचानक वही महिला प्रकट हुई, सफेद साड़ी पहने हुए। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने मेरी तरफ देखा और जोर से कहा, अब वक्त आ गया है, अपना खून दो। सच्चाई का खुलासा उस वक्त मेरे पैर कांपने लगे। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे खून क्यों मांग रही हो? वह हंसते हुए बोली, तुम्हारा जन्म एक श्राप के साथ हुआ है। तुम्हारे परिवार ने सालों पहले मुझसे किया वादा तोड़ दिया था और आज तुम्हें उस वादे की कीमत चुकानी होगी। मेरी दादी ने एक पुरानी कहानी सुनाई थी कि हमारे पूर्वजों ने किसी प्रेत से बचने के लिए एक बलिदान का वादा किया था, लेकिन वह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। वह प्रेत अब मुझसे अपना अधिकार मांग रही थी, मेरा खून। अंतिम निर्णय और संघर्ष। उस महिला की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं अपना खून नहीं दूंगी। मैं जोर से बोली, मैं तुम्हें अपना खून नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस प्रेतनी ने गुस्से में चिल्लाया और उसके चेहरे पर एक भयावह रूप आ गया। वह मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी पंडित जी ने एक तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं और प्रेतनी धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। रहस्य की समाप्ति पूजा के बाद पता चला कि मेरे परिवार के श्राप को हटाने के लिए यह अंतिम बलिदान मांगा जा रहा था। अगर उस रात में डरकर खून दे देती तो मेरी जान चली जाती।
मेरी हिम्मत और पंडित जी की पूजा ने मुझे और मेरे परिवार को उस श्राप से बचा लिया। नई शुरुआत शादी के बाद मेरी जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन उस रात की घटनाएं कभी नहीं भूल सकती। मैं अब जान चुकी हूं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह थी मेरी खौफनाक शादी की कहानी, जिसमें एक प्रेतनी ने मुझसे खून मांगा था। क्या तुम ऐसी घटनाओं पर विश्वास करते हो?